नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लीजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। साहित्य उत्सव जश्न-ए-अबद कल्चरल कारवा विरासत लखनऊ में आयोजित हुआ साहित्य और संस्कृति का 2 दिवसीय महाकुंभ। पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा की उपस्थिति से सराबोर हुआ कला का मन। बैतबाजी, शेरी, नशिस्त, सुर संध्या, गजल और लोक गायन, सुर साधना और बांसुरी वादन से सजी महफिल भारत भर के प्रसिद्ध कलाकारों की उपस्थिति से गौरवमय हुआ साहित्य उत्सव। साहित्य और संस्कृति की नगरी लखनऊ, जहां हर गली में कला और साहित्य की महक बसी है, हाल ही में एक ऐसे आयोजन के गवाह बनी जिसने भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति के प्रति लोगों के प्रेम को एक नई ऊंचाई दी। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय साहित्य उत्सव जश्न-ए-अबद कल्चरल कारवा विरासत अद्भुत गतिविधियों से गुलजार हुआ, जिसमें शास्त्रीय गायन, गजल गायन, पैनल चर्चा, नाटक, मुशायरा और कवि सम्मेलन, वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य और लोक गायन आदि शामिल रहे। कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करना और युवा पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराना है। साहित्य उत्सव जश्न-ए-अबद कल्चरल कारवा विरासत के संस्थापक कुंवर रंजीत चौहान ने इस कार्यक्रम के महत्व पर अपनी बात रखते हुए कहा, हमारा उद्देश्य केवल साहित्य और संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी है। इस आयोजन के माध्यम से हम भारतीय साहित्य, कला और सांस्कृतिक धरोहर को एक नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि ये अनमोल धरोहरें हमारे समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और इन्हें इनकी महत्ता का एहसास हो। यह अद्वितीय साहित्य उत्सव साहित्य प्रेमियों और कलाकारों को एक ही मंच पर एकत्रित करने का गवाह बना, उन्हें भारतीय संस्कृति और साहित्य की धारा से जोड़ने का शानदार अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम में न केवल लखनऊ बल्कि समूचे उत्तर भारत के साहित्य प्रेमियों को एक मंच पर लाकर भारतीय संस्कृति और साहित्य को प्रोत्साहित करने का अद्भुत अवसर प्रदान किया। कुंवर रंजीत चौहान ने कहा, यह आयोजन साहित्यिक जगत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। साहित्य और कला की शक्ति से समाज में बदलाव लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से हम देशवासियों को एकजुट करें और भारतीय संस्कृति के प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा बढ़ाएं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से न सिर्फ साहित्यकारों और कलाकारों को मंच मिलता है, बल्कि युवाओं को भी अपने देश की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़ने का एक शानदार अवसर प्राप्त होता है। ऐसे आयोजनों से समाज में एक नया जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न होती है, जो देश को एक सकारात्मक दिशा में ले जाती है। पहले दिन की प्रस्तुतियों में कथा रंग, दास्तान गोई, दास्तान-ए-राम, थिएटर, सिनेमा और संगीत और कोर्ट मार्शल नाटक प्रमुख रहे, जिन्हें देश के विभिन्न कलाकारों ने अपनी अद्भुत कला से सजाया। इन प्रस्तुतियों ने न सिर्फ दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के प्रति उनकी आस्था को और मजबूत किया। दूसरे दिन की प्रस्तुतियां भी उतनी ही आकर्षक और प्रभावशाली रहीं। बैतबाजी ने श्रोताओं को गीतों और कविताओं की रसधारा में डुबो दिया, जहां राजीव सिंह और उनके समूह ने सूफी गायन से माहौल को रोमांचित कर दिया। शेरी नशिस्त ने साहित्य के संवाद का एक अनोखा अनुभव प्रदान किया, जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर, फरहत एहसास, मदन मोहन दानिश, कुंवर रंजीत चौहान, आलोक अविरल, जावेद मुशीरी, इमरान राही, नितिन कबीर और निजामत खुबाइब अहमद ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं का दिल जीता। इसके अलावा सुर संध्या, गजल और लोक गायन कार्यक्रम में पद्मश्री मलिनी अवस्थी और पंडित धर्मनाथ मिश्रा ने अपनी गायकी और हारमोनियम के साथ श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुर साधना में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा और स्वरांश मिश्रा की ताजगी भरी प्रस्तुतियों ने कला के प्रति श्रोताओं का प्रेम और भी गहरा कर दिया, जिसमें हारमोनियम की प्रस्तुति पंडित धर्मनाथ मिश्र और तबला प्रस्तुति पंडित शुभ महाराज ने दी। समापन समारोह में कर्नल डॉक्टर अशोक कुमार ने अपने सैक्सोफोन से संगीत की एक नई धारा जोड़ी, जबकि पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने अपनी बांसुरी के जादू से समापन किया। इस दौरान पंडित शुभ महाराज ने इस कार्यक्रम में आकर्षक तबला प्रस्तुति दी, संगीत, कविता और शास्त्रीय कला के हर पहलू को उजागर किया, जिससे पूरे आयोजन में एक अमिट छाप छोड़ी। दुनिया समझ रही थी कश्ती खबर में है, कश्ती खबर में है। ये सफल क्या कि जहाँ छाव मिली बैठ गए, ये सफल क्या कि जहाँ छाव मिली बैठ गए, धूप कितनी ही कड़ी हो मगर आराम करो।
ताहिर उम्मीद वफा की है बड़ी सादों से, ताहिर उम्मीद वफा की है बड़ी सादों से, कैसे एक दीवाने हुए जाते हो आगे होकर। रुक रुक के दिल हमारा बेताब क्यों न होवे, रुक रुक के दिल हमारा बेताब क्यों न होवे, इजहार करते कब तक यूं बार बार के दिल हमारा बेताब क्यों न होवे, रुक रुक के दिल हमारा बेताब क्यों न होवे, कसरत से दर्द गम की रहता है इस पिछड़ भी जाऊं तो तेरा क्या है, टूट भी जाऊं तो तेरा क्या है, रेत से पूछ आईना क्या है। इल्म ये हिकमत ये तदब्बुर ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं पानी में मसावात। तुम तो अपने हो तुम्हें दिल से निकाले कैसे, तुम तो अपने हो तुम्हें दिल से निकाले कैसे, हम तो गैरों को भी बेघर नहीं होने देते। यादें वो सब तुम्हारी समुंदर को सौंप दी, यादें वो सब तुम्हारी समुंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे हाथ। सफीना अभी न डाल, तूफान ने अपने दिल का सफीना अभी न डाल, क्या रुख बदल रही है हवा और देख ले। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान निकाले, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान निकाले, तुझे हम वली समझते तेरा वादा खाद होता। तफावतें मेरे खुदा की हो तू नहीं कोई और है, वो तफावतें मेरे खुदा की हो तू नहीं कोई और है, कि तुम आसमान पे हो तो हो पे सारे जमीन कोई और है। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदार, यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदार। ये लड़की अगर कुछ होती तो कसूरत नजर आती। क्या बात है, क्या कहना। ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के दीवार, ये कह के भिड़ गए हैं सभागार के दीवार, बोलेगा जो खिलाफ वो जिंदा न जाएगा। इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, इस नाज इस अंदाज से तुम हाय चलो हो, अब रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो। वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया करता रहा। उल्टी हो गई सब तकदीरें, उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ न दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तकदीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। चोरी न हुई कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। ये लाशे देख का फन असदे खस्ता जा की है, ये लाशे देख का फन असदे खस्ता जा की है, हक मगफिरत करे अजब आजाद मर्द था। करे आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं सागर को खुदा याद नहीं। नाशे तेरी जहमत का बहुत शुक्रिया लेकिन, नाशे तेरी जहमत का बहुत शुक्रिया लेकिन, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ। ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है, जहाँ शाख फूल देखे वहाँ झूला डाल देती है। ये तुम्हारे ही दम से है बस में तरफ, अभी जाओ न तुम न करो ये गजब, ये तुम्हारे ही दम से है बस में तरफ, अभी जाओ न तुम न करो ये गजब, कोई बैठ के लुत्फ उठाएगा क्या कि जो रौनक बस में तुम्हीं करे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लीजेंड।